नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रदेश में संबंधित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। 2021 में होने वाले कुंभ मेले पर हुई चर्चा। गीत जज्बा का सीएम त्रिवेंद्र ने किया विमोचन। एसपी क्राइम देहरादून लोकगीत सिंह ने लिखा था गीत। प्रदीप नायक जुबिन नौटियाल ने गाया गीत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा, प्रवासियों के संबंध में सरकार के बयानों में विरोधाभास। मंदिरों और सड़कों पर भूखे जानवरों का झुंड। स्थानीय लोगों ने जानवरों की सेवा का उठाया बीड़ा। भूखे जानवरों को चारा पत्ती उपलब्ध करा रहे हो। लॉकडाउन का मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी असर। मध्यम वर्गीय परिवारों के पास राशन खत्म हो रहा। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नहीं की गई कोई व्यवस्था। और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले मधेश्वर धाम के कपाट। 6 महाबुग्यालों के बीच स्थित धाम में ही होगी पूजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर शुरुआत करते हैं। एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विद्यार्थियों के मानसिक तनाव को दूर करने हेतु ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा सहयोग के मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का चयन कर भरोसा नामक हेल्पलाइन की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा हेल्पलाइन नंबर 08046801010 का श्री गणेश करते हुए खुशी जाहिर की है। ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय की इस हेल्पलाइन परियोजना से समूचे राज्य के छात्र लाभान्वित होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी की चपेट में है और पूरी दुनिया इस गहरे संकट से होकर के गुजर रही है। चाहे समाज का कोई हिस्सा हो या किसी भी देश का कोई कोना हो, कहीं ना कहीं इस महामारी की चपेट में मानव आया हुआ है। मेरी शिक्षा क्षेत्र के लोग और शिक्षा जगत के लोग, मेरे विश्वविद्यालय और तमाम देश के शैक्षणिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं किसी न किसी रूप में इस महामारी का मुकाबला करें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे नवयुवकों से भी कहा था, शोधकर्ताओं से कहा था कि ऐसे अवसर पर किस तरीके से शोध अनुसंधान और नई से नई योजनाओं को किस तरीके से शुभारंभ किया जा सकता है ताकि इस महामारी का मुकाबला हो और लोगों को मदद मिल सके। मुझे खुशी है कि मेरे उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक हेल्पलाइन जारी करने की मन में तैयारी की है। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि सभी छात्रों को वो मदद करेंगे और हेल्पलाइन की माध्यम से उनको मानसिक रूप से भी उनको कैसे करके मदद मिल सकती है। और इसलिए मनोवैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स की एक विशेषज्ञ टीम के साथ जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा ने अंग्रेजी और उड़िया में, इन दोनों भाषाओं में एक हेल्पलाइन शुरू करने का जो विचार किया है। मैं आज इस हेल्पलाइन का जो नंबर है 08046801010। फिर दोबारा मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा ने और उनकी कुलपति और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देते हुए फिर शुभकामना देता हूं कि जो ये हेल्पलाइन भरोसा नाम की जो ये परियोजना है, इसका जो भरोसा अपने में समृद्ध नाम है भरोसा। और मुझे भरोसा है कि भरोसा जो नाम की जो हेल्पलाइन है आज जिसका मैं उद्घाटन कर रहा हूं, वो हेल्पलाइन नंबर है 08046801010। और इस पर कोई भी छात्र उड़ीसा प्रदेश में कहीं भी रहने वाला छात्र इस नंबर का उपयोग कर सकता है। इस हेल्पलाइन का उपयोग करके उसको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो, वो इस नंबर पर सहयोग ले सकता है। मैं इस अवसर पर इस केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा के कुलपति और उनके सभी सहयोगों को शुभकामना दे रहा हूं कि उनके मन में एक रचनात्मक एक पहल करने का जो उन्होंने ठाना है और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। इससे निश्चित रूप में मेरे छात्र छात्राओं को
मदद मिलेगी। और मैं और विश्वविद्यालयों को भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ, देश भर के 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में और 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं पूरे देश के अंदर, उन सभी डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य से और विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण से मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने अपने कॉलेज में, अपने अपने विश्वविद्यालय में ज़रूर और ज़रूर करके ऐसे अभिनव प्रयोग करें ताकि छात्र को मदद मिल सके। मेरी शुभकामना। रुद्रप्रयाग से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के खुले हैं कपाट। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के कपाट खुले हैं। जयशंकर जय बाबा महेश्वर के उद्घोषों के साथ खुले हैं कपाट। ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए हैं भगवान महेश्वर के कपाट। लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया गया। तो बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के कपाट खुले हैं। देवस्थानम बोर्ड और तहसील प्रशासन के कर्मचारी बने हैं साक्षी। महेश्वर मंदिर में भगवान शिव के मध्य भाग की होती है पूजा। तो रांसी गांव से 22 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर पहुंचा था। जय शंकर जय बाबा के महेश्वर के उद्घोषों के साथ कपाट खोले गए हैं। ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए हैं भगवान महेश्वर के कपाट। तो लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन किया गया। द्वितीय केदार भगवान महेश्वर के कपाट खोले गए हैं। और देहरादून से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कोविड-19 में उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आज नहीं आया कोई कोरोना पॉजिटिव केस। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा है 68। 40 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कोरोना के बीच एक अच्छी खबर यह सामने आई, जहां पर कोविड-19 में उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर आई है। आज कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं पाया गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 68 हो चुका है। तो वहीं 40 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दुकानों पर जड़ा है ताला, व्यापारियों का निकल रहा दिवाला। व्यवस्था गड़बड़ा चुकी हुई है और उसके साथ साथ व्यापार भी लगभग मध्यम श्रेणी का जितना व्यापार है वो तबाह हो चुका है। बाजारों में फंसी है पूंजी, आखिर तालों में कब लगेगी कुंजी। सरकार को चेन समझना होगा। कारोबारी परेशान, बता रहे समाधान। व्यापार का 1 से 1,500 करोड़ रुपए का टैक्स का सरकार को जाता है। देखिए मनीष श्रीवास्तव के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर नमामि गंगे 2021 के हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले का चर्चा की गई और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले के लिए जल शक्ति मंत्रालय के तहत होने वाले कार्यों के लिए राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के तहत उत्तराखंड में अच्छा कार्य हुआ है। सीएम ने कहा कि कुंभ मेले के लिए हरिद्वार में अनेक निर्माण कार्य होने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को जल शक्ति मंत्रालय से मदद की जरूरत होगी। केंद्रीय शक्ति मंत्री ने कहा कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एवं जल शक्ति मंत्रालय की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट भी उपस्थित रहे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में एसपी क्राइम देहरादून लोकजीत सिंह द्वारा लिखित गीत जज्बा का विमोचन किया। गीत प्रसिद्ध गायक जुबीन नौटियाल ने गाया है, जबकि अक्षय और राहुल इस गीत के एडिटर हैं। कोविड-19 में उत्तराखंड पुलिस इस तरह लोगों को कोरोना से बचाव के लिए प्रयास कर रही है और जरूरतमंदों की हर संभव सहयोग कर रही है। कोरोना संक्रमण में पुलिस दिन रात अपनी ड्यूटी के फर्ज के साथ ही सेवा भाव से कार्य कर रही है। ये इस गीत के माध्यम से दिखाया गया है। गीत में प्रत्येक पुलिसकर्मी की फर्ज के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस इस कठिन का समय में अपनी ड्यूटी के साथ ही समाज सेवा भी पूरे मनोयोग से कार्य कर रही है। कोरोना इस संकट के समय में पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बागेश्वर में लॉकडाउन अवधि में बाहरी राज्यों से जनपद में आ रहे प्रवासियों को बिलौना बस अड्डे पर बनाए गए स्टेजिंग एरिया के सभी लोगों का स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग की गई। स्वास्थ्य परीक्षण और संपूर्ण डाटा तैयार करने के उपरांत सभी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए परिवहन विभाग द्वारा उनके गंतव्य के लिए भेजा गया है। आज प्रातः 11 बजे तक स्टेजिंग एरिया बिलौना से 536 लोगों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया है। उनके गंतव्य को रवाना करने से पूर्व जिला प्रशासन द्वारा छोटे बच्चों को दूध उपलब्ध कराते हुए वन्य व्यक्तियों का चाय नाश्ता उपलब्ध कराकर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। जनपद में बाहर से आने वाले प्रवासियों का आवागमन निरंतर जारी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन का तीसरा चरण गतिमान है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में लॉकडाउन के पिछले 45 दिनों में मोदी किचन के माध्यम से जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम करने वाले बीजेपी के 75 कोरोना वॉरियर्स को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। देहरादून के राजपुर स्थित मोदी किचन में बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार ने लॉकडाउन अवधि के दौरान जनमानस को भोजन, दवाई, सैनिटाइजर एवं मास्क आदि से माध्यम से सेवा की करने वाले कोरोना वॉरियर्स को पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना संक्रमण के इस महायुद्ध में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में एक योद्धा की भांति कार्य किया गया, जो अत्यंत प्रशंसनीय है। किचन के लोग जो है हमारी जो झारखंड वाली किचन है वहाँ से इसको फीड करेंगे और आज किचन को हमने बाइंड ऑफ किया है। और इस अवसर पर हमने वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करके लगातार 45 दिन जो लोग यहाँ पर बेचारे फंसे हुए थे, जिनको भोजन की आवश्यकता थी, उनके घर घर जाकर उन्होंने भोजन पहुँचाया। हमारे महामंत्री संगठन अजय जी द्वारा आज उनको सम्मानित किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया।
क्योंकि ताकि भविष्य में भी, क्योंकि सरकार उत्साहवर्धन से उनके अंदर एक आगे और काम करने की भावना जागृत होती है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि प्रवासियों को ट्रेनों से उत्तराखंड वापस लाने का पूरा खर्चा केंद्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। कांग्रेस का प्रेस वार्ता कर यह बार बार कहना कि वह किराया देने को तैयार है, खाली ढोल बजाने जैसा है। यदि कांग्रेस ईमानदार है तो किराए की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं ने प्रदेशवासियों को ट्रेन के वापस लाने के लिए किराया देने का जो शिगुफा छोड़ा था उसकी हवा निकल चुकी है। कुल किराए का 85% केंद्र सरकार और शेष 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। इतना ही नहीं, यात्रियों को भोजन व पानी की निःशुल्क व्यवस्था भी रेल विभाग कर रहा है। सब जानते हैं कि ट्रेन किराए में से 85% केंद्र के द्वारा वहन किया जा रहा है और 15% जो है वो राज्य सरकारें दे रही हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का ये जो शगुफा था उसकी पोल खुलने के बाद अब उनकी केंद्रीय अध्यक्षा जो है वो चुप हो गई हैं। प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर उनके अध्यक्ष और कुछ और नेता ये फिर कहते हैं कि हम किराया देने को तैयार हैं। तो जब किराया देने की स्थिति नहीं है, किराया देंगे किसको? लेकिन फिर भी मेरी तो उनको एक राय है, अगर वास्तव में कुछ मदद करना चाहते हैं तो वे किराए के बराबर की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दें। राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को 50 लाख रुपया अग्रिम के तौर पर दिया है, तो पहली किस्त के रूप में कांग्रेस में अगर ईमानदारी है तो 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं, लेकिन ये नहीं कराएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरीके से सरकार की ओर से अलग अलग बयान आ रहे हैं वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिसको भी अधिकृत करें, एक व्यक्ति को अधिकृत करें, ताकि जो संदेश सरकार देना चाहती है स्पष्ट तरीके से प्रदेश में जाना चाहिए। तारीख को जो है शैलेश बगोली जी जो कोविड-19 के नोडल अफसर हैं वो बयान देते हैं कि निकट भविष्य में रेलवे के माध्यम से या रेल संचालित होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। 10 तारीख को जो है सरकारी प्रवक्ता सम्मानित मदन कौशिक जी बयान देते हैं, वो कहते हैं कि 10 तारीख शाम को जो है रेल से जो है जो प्रवासी है वो आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से सेम डेट में बयान आता है कि 12-13 तारीख को जो है रेल आएगी। तो जहाँ से भी बयान आए एक ही बयान आना चाहिए, हम सरकार से कहना चाहते हैं, ताकि एक भ्रम की स्थिति ना रहे। और स्टेज पर तक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। दुकानों पर जड़ा है ताला, व्यापारियों का निकल रहा दिवाला। व्यवस्था गड़बड़ा चुकी हुई है और उसके साथ साथ व्यापार भी लगभग मध्यम श्रेणी का जितना व्यापार है वो तबाह हो चुका है। बाजारों में फंसी है पूंजी, आखिर तालों में कब लगेगी कुंजी। सरकार को चेन समझना होगा। कारोबारी परेशान, बता रहे समाधान। व्यापार का 1 से 1,500 करोड़ रुपए का टैक्स का सरकार को जाता है। देखिए मनीष श्रीवास्तव के साथ।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि यदि एक साधारण आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर सीधे 188 में चालान कर दिया जाता है। यहां के अधिकारियों ने बद्री धाम का पास जारी कर दिया है। हम मान सकते थे कि केदारनाथ के कपाट खुल चुके थे, वहां का पास जारी कर सकते थे, लेकिन बद्रीनाथ ने के तो कोई कपाट खुले ही नहीं थे, तो वहां के पास क्यों जारी किए गए? सरकार बताए कि अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार कार्रवाई करने से क्यों हिचक रही है, ये हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं। अगर एक साधारण आदमी लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उस पर सीधे जो है 188 में शायद संभवतः है मुकदमा दायर कर दिया जाता है। यहाँ तो बद्रीनाथ धाम का भी जो पास जारी कर दिया गया। बद्रीनाथ क्यों भेज रहे थे भाई? वहां तो कपाट ही नहीं खुले थे, क्यों पास जारी किया गया? बताए ना सरकार, क्यों अधिकारियों के खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई करने से हिचक रही है, ये हम राज्य सरकार से पूछना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक राजकुमार ने उत्तराखंड और अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों की शीघ्र व्यवस्था किए जाने की मांग की। केंद्रीय जेल मंत्री से कहा कि और उसके लिए उन्होंने दून उत्तर रेलवे के निदेशक के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 संक्रमण के चलते किए गए लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में जहां उत्तराखंड के प्रवासी लोगों के साथ ही मजदूर और अन्य विभिन्न लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, बिहार, राजस्थान, हरियाणा एवं आदि राज्यों में फंसे हुए हैं, वहीं दूसरे राज्यों के भी मजदूर और अन्य लोग देहरादून तथा उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड से अन्य राज्यों के बीच विशेष ट्रेनें शीघ्र चलाई जानी चाहिए, जिससे अन्य राज्यों में फंसे हुए लोग अपने घरों को वापस जा सकें। कोरोना वायरस होने के कारण उत्तराखंड के बहुत सारे प्रवासी लोग, चाहे वो मजदूर हों या अन्य लोग हों, अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक उनके जाने का कोई ऐसा साधन नहीं किया है जिससे कि जैसे बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं या महाराष्ट्र या बेंगलोर या अन्य राज्यों के हैं, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे वो ट्रेन के द्वारा अपने घर पहुंच सकें। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक और ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक ट्रक ड्राइवर 3 राज्यों की सीमा को आसानी से लांघते हुए उत्तराखंड पहुंच गया, जिसमें स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो कि एक खतरे की वजह बन चुकी है। दरअसल 7 मई को हुए कोरोना टेस्ट वाले एक ट्रक ड्राइवर को छोड़ दिया गया है, जो कि पंजाब राज्य से लोहे के एंगल लोड पर उधम सिंह नगर के बाजपुर में जा पहुंचा। हालांकि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई तो बाजपुर पुलिस ने उसे तुरंत ढूंढ निकाला, तो गिरफ्तार करने के बाद उसकी ट्रैवल हिस्ट्री तैयार करनी शुरू कर दी गई है। युवक को बाजपुर में ही पकड़कर कोविड हॉस्पिटल हल्द्वानी में भर्ती करा दिया गया है। ये जो एक ट्रक आया है अभी लोहा इसमें भरा हुआ है कि सुबह अराउंड 8 साढ़े 8 बजे हमें डीसीआर पंजाब से कॉल आया था हमारे डीसीआर यूडीएन पे कि एक व्यक्ति जो कि कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ है वो एक ट्रक लेके पंजाब नंबर का यहाँ बाजपुर में और खटीमा में सामान उतारने आ रहा है। तो उस जो भी हमें की सूचना आई थी उस बेसिस पे हमने ये जो भी व्हीकल नंबर है इसे ट्रैक किया, इस व्यक्ति को ढूंढा और इसको अभी हमने सुशीला तिवारी भेज दिया है क्योंकि इसकी जो रिपोर्ट्स हैं पॉजिटिव है। और इसके साथ एक व्यक्ति और था, उसको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आइसोलेशन के लिए सैंपलिंग के लिए भेज दिया। काठगोदाम आने वाली ट्रेन आज रात 9:55 पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन पहुंचेगी, जहां पर उत्तराखंड के श्रमिक या निवासी जो गुजरात में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे वह रेलवे की स्पेशल ट्रेन द्वारा आज रात काठगोदाम पहुंचेंगे। इसी के मद्देनजर जिलाधिकारी ने प्लेटफॉर्म पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया
और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो डीएम ने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। आपको बता दें, जो यात्री, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, मजदूर हैं, वो बाहर फंसे हुए हैं, उनको लेकर आज ट्रेन 9:55 पर काठगोदाम पहुंचेगी और वहीं पर इसी को लेकर डीएम ने प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया और वहीं पर मजदूरों के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।